एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एप्स एंड वेब पोर्टल 2024 पूरी नवंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नवंबर 2024 में उपभोक्ता शिकायतों का ऑनलाइन निवारण के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पे मंत्रालय का नाम पूछ रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित बच्चों के लिए नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2024 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का पूरा नाम क्या है। इसका नाम है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए एकलव्य प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन अधिकारी प्रशिक्षण और व्यवसायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करना। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए भूनीर पोर्टल का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है पूरे देश में भूजल नियमन में सुधार करना, to improve groundwater regulation across the country. ठीक, the portal was developed by Central Groundwater Authority in collaboration with the National Informatics Center. नेक्स्ट है, यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए अक्टूबर 2024 में केरल सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। सिटीजन सेंटिनल। ठीक, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में असंगठित श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाओं एवं तक पहुंचने में सुधार के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे मंत्री का पूछ रखा है नाम, डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने NPSS ऐप का उद्घाटन किया, जो किसानों को अपने फ़ोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रण करने और फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जोड़ने में मदद करेगा। ये तो आपको पर्पस बता दिया, बिल्कुल ध्यान से सुनना क्योंकि क्वेश्चन में ही पर्पस है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है NPSS का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। ठीक है, और उद्घाटन किसने किया वो भी बता दिया, शिवराज सिंह चौहान जी का। पर्पस क्या था, अब यहां पूछ रखा है एब्रीविएशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में पूर्वोत्तर के किसानों के लिए लॉन्च किए गए NE-RACE पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है। इसमें भी अगेन एब्रीविएशन पूछ रखा है, तो इसका है नॉर्थ ईस्ट रीजन एग्रीकल्चर कमोडिटी ई कनेक्ट। ठीक, देखते हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर किसानों और खरीदारों को लाभ पहुंचाने के लिए शिलोंग में NE-RACE वेब पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर की कृषि और बागवानी उत्पादनों को बढ़ावा देना है, जिससे इस क्षेत्र को वैश्विक बाजार में उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किए गए नेट्स 2.0 पोर्टल का लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द मैट्रिक स्टूडेंट। ठीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय सुशिक्षता और प्रशिक्षण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया और प्रशिक्षकों के वजीफों में 100 करोड़ रुपए की घोषणा करी है। इस पहल का उद्देश्य IT, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों और डिप्लोमा धारकों के लिए रोजगार कौशल प्रदान करना है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम, पूछ सकते हैं नेट्स की फुल फॉर्म भी। ठीक है, सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अनुवादनी ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। मैंने बताया जैसे कि कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ बिल्कुल प्राइमरी पर्पस पूछ लिया। सभी पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल प्रारूप में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में हज यात्रियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। हज सुविधा है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करके तीर्थ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है इसका पर्पस।
नेक्स्ट है मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए पोर्टल पीएम सूरज का पूर्ण रूप क्या है। अगेन एब्रीविएशन पूछ रखा है तो इसका है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है, इसका पर्पज है अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं जैसे समूह को लक्षित करते हुए यह देश भर में ऋण सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है मार्च 2024 में विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाओं की सुविधा के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है सक्षम। ठीक, नेक्स्ट है NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट द्वारा हाल में लॉन्च किए गए कौन सा पोर्टल किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन की डिजिटल निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। तो कौन सा पोर्टल का नाम पूछ रखा है, गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, जिसको घर बोल रहे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है भारत चुनाव आयोग द्वारा मोबाइल ऐप सी विजिल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किया गया है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, इसका पर्पस है नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना। ठीक, तो सी विजिल किसको स्टैंड कर रहा है, विजिलेंट सिटीजन को। नेक्स्ट है राज्य में अपराध की रोकथाम और जांच में क्रांति लाने के लिए मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, ट्राई नेत्रा 2.0। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए स्वाति पोर्टल का उद्देश्य क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, तो स्वाति क्या है, साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्योंकि एब्रीविएशन भी पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2024 में किस भारतीय राज्य ने सार्वजनिक सड़क मुद्दों के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, सो द ऐप का नाम है लोकपथ मोबाइल ऐप। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। स्टेट गवर्नमेंट रही इसमें मध्य प्रदेश। इस ऐप का उद्देश्य है जनता की सड़क संबंधी समस्याओं को 7 दिनों के भीतर समाधान करना। ठीक, नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किए गए निर्माण पोर्टल का पूरा नाम क्या है, जो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू की गई एक CSR पहल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसकी फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेन एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक, तो अगर हम निर्मल पोर्टल देखें, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा लॉन्च किया गया। पर्पज है यह योजना 8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को 1 लाख रुपए प्रदान करेगी, जिसने भी प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हो। पर्पस पूछ सकते हैं, लॉन्च किसने किया, पोर्टल का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी आपराधिक कानूनों सुधारों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए जून 2024 में NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, SCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। ठीक है, NCRB की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च अ मोबाइल ऐप NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने के मदद के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है, साथी 2.0। ठीक, नेक्स्ट है अपना AQI वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी के लिए मेटी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है, एयर प्रवाह। अगर एयर से रिलेटेड है तो ऐप का नाम भी वैसा ही होगा। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से असम सरकार द्वारा शुरू किए गए DRIMS प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ रखी है क्या है, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2024 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए NHCX पोर्टल का उद्देश्य क्या है। इसमें उद्देश्य पूछ रखा है स्वास्थ्य बीमा दवाओं का तेजी से। क्वेश्चन इज मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किए गए प्रवाह पोर्टल आवेदकों को निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करता है।
तो अपने आवेदनों की स्थिति पर नज़र रखना और निगरानी रखना। अगर हम प्रवाह देखें, प्रवाह है क्या? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्बाध स्वास्थ्य देखभाल प्रबंध प्रदान करने के लिए अप्रैल 2024 में माई CGHS iOS ऐप लॉन्च किया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सितंबर 2024 में भुवनेश्वर में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है रंगीन मछली। ठीक। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में लॉन्च किए गए शी बॉक्स पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शी नाम से ही लग रहा है गर्ल के लिए ही होगा, तो देखते हैं क्या है इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य है कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करना। ठीक। तो सी बॉक्स है सेक्सुअल हैरेसमेंट ई बॉक्स पोर्टल, लॉन्च किया गया है केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। पर्पस है केंद्रीकृत मंच जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके कार्यस्थलों के महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है। इन क्वेश्चन से आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन बनते कैसे। या तो पोर्टल का नाम पूछ लिया जाएगा, लॉन्च किसके द्वारा किया गया, या तो उसका पर्पस पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च किए गए कृषि निवेश पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कृषि निवेश और किसानों का समर्थन करना। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में किस राज्य में स्वास्थ्य कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया गया है? झारखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल में ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थित पोर्टल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक आंकड़ों के प्रसार में आसानी के लिए व्यापक डेटा प्रबंधन और साझाकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? ई सांख्यिकी। ठीक। नेक्स्ट है, आपराधिक न्याय तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2024 में चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री शाह द्वारा लॉन्च किए गए नए 4 ऐप का नाम क्या है? ई साक्ष्य, नव्य सेतु, नव्य श्रुति, ई समन। ठीक। इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये ऐप सबूतों का प्रबंधन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक समन भेजेंगे और वीडियो गवाही की अनुमति देंगे। अमित शाह ने भारत में नए आपराधिक कानूनों का समर्थन करने के लिए 4 ऐप लॉन्च किए हैं। नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल है, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को बढ़ाना है। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ऐप से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।